अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक लॉगिन फॉर्म बना लिया था और उसके अंदर प्रोवाइडर यूज़ किया था, उसके कंट्रोलर्स लगाए थे, एक कंट्रोलर बनाया था, ठीक है। और जो भी हम इनपुट में डाटा दे रहे थे वो हम यहाँ पे यूज़र लॉगिन के फंक्शन के अंदर ले आए थे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम यहाँ से लॉगिन का पूरा मेथड कैसे बनाएंगे एपीआई को हिट करके। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ, मुझे प्रिंट नहीं चाहिए। और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वार बना लेता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ हेडर्स, और इसके अंदर हमारे पास एक मैप आ जाएगा। मैप के अंदर हमारे पास आ जाएगा जनाब कंटेंट टाइप के कंटेंट टाइप कौन सी है इसकी भाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एप्लीकेशन स्लैश जेसन। चलिए एप्लीकेशन, ठीक है जी, स्पेलिंग ठीक है हमारे पास, ठीक है जी। चले एक और वेरिएबल बनाने लगा हूँ बॉडी, और इसके अंदर भी हमारे पास मैप ही आएगा। और इसके अंदर ले लेते हैं हम सबसे पहले ईमेल, और ईमेल हमारे पास कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। हम क्या करेंगे, ईमेल डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, यानी कि जो भी ईमेल हमारे पास आ रही है उसको ट्रिम कर लो। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड, और ये ईमेल पासवर्ड मैं कहाँ से ले रहा हूँ मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, ठीक है। मैं पहले इसको सेटअप कर लूँ पूरा, लॉगिन पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ठीक है। अब मैंने ट्रिम करके इसको एक वेरिएबल के अंदर रखवा लिया जिसका नाम है बॉडी, और ऊपर हेडर्स भी सेट कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपनी एपीआई की तरफ, और एपीआई कहाँ गई हमारी, ये जी लॉगिन। और ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि मैं ईमेल लेता हूँ और पासवर्ड लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये दोनों चीज़ें एज अ पोस्ट मेथड मैं इसको भेजूंगा तो वो मुझे आगे से एक टोकन देगा, यानी कि जब मुझे ये टोकन रिसीव हो गया इसका मतलब है कि मैंने जो एपीआई को हिट करवाया है वो ठीक है, और मैं फिर उस यूज़र को आगे जाने दूंगा। अगर मुझे टोकन रिसीव नहीं होता तो मैं उस यूज़र को वहाँ पे रोक लूँगा, और जो भी मुझे एरर आएगा मैं उस एरर को वहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा, ठीक है। तो ये देख लें ईमेल और पासवर्ड, और जो कि मैंने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड बना लिया है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एपीआई को हिट करवाना है। अब एपीआई को हिट कैसे करवाते हैं यार, मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे पहले हम एसिंक मार कर लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं http डॉट, इसको पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट http डॉट एज http। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रिस्पॉन्स, और उसको हम रिस्पॉन्स में ही होल्ड करवा लेंगे, ठीक है। अवेट http डॉट पोस्ट, और पोस्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, URI डॉट पार्स, और इसके अंदर हमें अपना URL देना होता है। अब URL हमें कहाँ से मिलेगा, इस API पे आ जाते हैं और यहाँ से हम इसको URL उठा लेंगे। ये URL हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है। मैंने URL कॉपी कर लिया, और मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग के अंदर मैं इसको URL पास कर दूँगा, सिंपल, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने ये हेडर का वेरिएबल बनाया है ना, मैं यहाँ से हेडर्स को पास करूँगा, हेडर्स, और मेरा हेडर्स कहाँ है, ये हेडर है, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा बॉडी, और बॉडी मेरे पास कहाँ है, ये बॉडी पड़ी हुई है, तो हम इसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। अब मेरी ये एपीआई हिट हो चुकी है, ठीक है, और रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास डाटा आ जाएगा, और हेडर के अंदर मैंने हेडर दे दिया, और बॉडी के अंदर मैंने बॉडी पास कर दी। अब बॉडी मैं इस तरह पास नहीं कर सकता, ठीक है। अब बॉडी को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनकोड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ डाटा भेज रहा हूँ। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, कि अगर आप कुछ पार्सल भेजना चाहते हो, अब किसी भी ऑफिस में जाते हो, बोलते हो यार जिस तरह TCS हो गया, लेपर्ड्स हो गया, अब उनको बोलते हो यार हमने ये पार्सल भेजना है, तो आप यार ये पार्सल ले लो। वो क्या कहते हैं कि भाई पैक है या नहीं है, तो हम कहते हैं नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, ये बॉक्स है या ये इन्वेलप है, इसके अंदर पैक करो, हम भेज देते हैं, यानी कि उसके अंदर इनकोड करो। तो हम क्या करेंगे, ये जो हम डाटा भेज रहे हैं ना भाई, हम इसको इनकोड करके भेजेंगे,
किसके अंदर, जेसन के अंदर। ठीक है, जिस तरह हमने जेसन के रिस्पॉन्स को तोड़ा था ना, डी कोड किया था, अब यहाँ पे हम पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस डाटा को जेसन के अंदर इनकोड करेंगे, यानी कि उसको रैप करेंगे जेसन के अंदर और भेज देंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा, जेसन इनकोड, यहाँ पे आ गया, हम लिख लेते हैं भाई इनकोड। और इनकोड मैंने क्या करना है, ये जो मेरे बॉडी का डाटा है मैंने इसको इनकोड करना है। सिंपल, समझ आ गया। नीचे आ जाते हैं और इसको बोलते हैं कि भाई अब आ जाओ आप इफ़ एल्स कंडीशन में। इफ़ एल्स कंडीशन में क्या करना है भाई, ये जो रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स का डॉट स्टेटस कोड डबल इक्वल किसके, 200 के बराबर है। तो भाई एक काम कर दो, एक मैप बना लो जेसन नाम से या कोई भी नाम से, किसी भी नाम से, तो उसमें हमें जो ये रिस्पॉन्स में मिलेगा उस डाटा को डिकोड कर देना। ये तो मैं डाटा भेज रहा हूँ, ठीक है, बट जो मैं डाटा भेजूंगा मुझे बदले में कुछ तो मिलेगा ना। ये देखें, जब मैंने इसको ये ईमेल और पासवर्ड दिया, इसने मुझे बदले में क्या दिया, एक टोकन, और ये जेसन के अंदर होगा, मुझे इसको डिकोड करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम डिकोड कर दो, किसको, जेसन डिकोड, और किसको करो, रिस्पॉन्स, यानी कि जो ये रिस्पॉन्स है इस रिस्पॉन्स को उठाओ और डिकोड करो डॉट क्या, उसकी बॉडी। ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग आप लगा लें। अब क्या हुआ, जैसे ही मेरे पास मेरा जो स्टेटस कोड है रिस्पॉन्स का वो 200 के बराबर होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये डिकोड कर देगा मेरे उस डाटा को जो इस रिस्पॉन्स के अंदर मुझे रिटर्न में मिला है, यानी कि जो टोकन मुझे मिलेगा उसको ये डिकोड करेगा और जेसन में मुझे इस नाम में मुझे वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे और भी कंडीशन लगा सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहें तो फिर भी, नहीं लगाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको टोटल जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक, इसको हम कट कर लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं ट्राई और कैच में, हम कैच कर लेंगे एरर भी अगर कोई हमें आ गया। तो ट्राई के अंदर हम ये सारा कुछ ट्राई करेंगे और कैच के अंदर हम सिंपल प्रिंट करवा देंगे अपना एरर, एरर और $, यानी कि इस ई के अंदर हमारे पास सारे एरर्स हैं, हम यहाँ पे सिंपल चुप करके प्रिंट करवा देंगे और इस प्रिंट को मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक हो गया, इतना समझ आ गया, ज़बरदस्त। तो हमने यहाँ पे डिकोड कर लिया अपने टोकन को, तो यहाँ पे मैं टोकन को भी प्रिंट करवा लेता हूँ, जेसन। क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे देख लेते हैं, बदले में क्या मिलेगा जी, टोकन। ये जो टोकन्स, ये जो कुछ भी मिल रहा है ना मुझे रिटर्न में, ये जो कोई आपको एपीआई बना के देगा ना, ये आपको वो चीज़ें बताएगा कि आप अगर आप इसको हिट करवाते हो तो ये चीज़ें आपको रिसीव होंगी। ठीक है, तो कुछ आईडी भी रिटर्न करवा देते हैं, कुछ टोकन रिटर्न करवा देते हैं, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है भाई, पर ज़्यादातर टोकन ही यूज़ होता है, तो इसलिए आपने पहले एपीआई को हिट करवा के देख लेना है कि आपको क्या रिटर्न में मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे टोकन मिल रहा है, मुझे पता है, तो मैं यहाँ पर सिंपल टोकन को प्रिंट करवा दूंगा। अब इसके अंदर मैं दोबारा रीचेक करूँगा, अब इसके अंदर मैं क्या रीचेक करूँगा कि जेसन का जो ये टोकन है, ठीक है, ये नहीं बराबर किसके, एम्पटी के। तो क्या करो, गेट, अब गेट हमारे पास गेट आ गया, .to, इसको मूव करवा दो कहाँ पे, होम स्क्रीन पे। ठीक है, मैंने इसको दोबारा रीचेक कर लिया कि मेरे पास अगर टोकन भी खाली नहीं है ना, तो क्या करो, उसको ले जाओ कहाँ पे, होम स्क्रीन पे, अदरवाइज यहाँ पे एरर शो करवा दो। एरर आप कुछ भी शो करवा सकते हैं और मैंने सिंपल सा एक एरर शो करवा दिया। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ यहाँ पे क्या चल क्या रहा है। मैंने सबसे पहले ट्राई कैच में लिया, वेरिएबल बनाया हेडर में, और मैंने यहाँ पे एक मैप दे दिया, आपने ऐसे ही कॉपी कर लेना। ठीक है, और बॉडी के अंदर मैंने ये डाटा पास कर दिया जो मुझे यहाँ से मिल रहा था। ठीक है, यहाँ से जो मैंने इनपुट से डाटा लिया था ना, वो मैं यहाँ पे भेज रहा था। ठीक है, मैंने यहाँ से ट्रिम कर लिया, ट्रिम करके मैंने अपनी एपीआई को हिट करवाया और जो भी रिस्पॉन्स आएगा, बदले में मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो इस वेरिएबल के अंदर आएगा। वहाँ से मैंने इसको चेक किया कि उसका स्टेटस कोड 200 के बराबर है, तो उस डाटा को, यानी कि जो भी बदले में हमें डाटा मिला है, उसको डिकोड कर दो। ठीक है,
और साथ मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। अब फिर दोबारा यहाँ पे चेक किया मैंने कि जो मुझे बदले में टोकन मिला है, ठीक है, डिकोड करके जो मुझे टोकन मिला है, अगर वो खाली नहीं है तो भाई उसको होम स्क्रीन पे जाना हो, यानी कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो उसकी कंडीशंस हैं या उसकी जो डिटेल्स है वो सारा कुछ ठीक है, ठीक है। और अगर वो हमारे पास कोई इनवैलिड चीज़ वो पास कर रहा है तो भाई वहाँ पे हमने प्रिंट लगा दिया कि हमें पता चल जाए। तो मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन चल रही है और यहाँ से मुझे कॉपी करना पड़ेगा सारा कुछ, उसकी ईमेल और उसका पासवर्ड, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल ईमेल्स नहीं है अभी, सॉरी एपीआईज़ नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से टर्मिनल भी खोल लेता हूँ कि अगर कोई एरर आए तो हमें पता लग जाए। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ईमेल के अंदर वही ईमेल पास करेंगे और पासवर्ड के अंदर वही पासवर्ड दे देंगे। ले जी, अगर तो हमें बदले में टोकन मिल गया ना तो इसका मतलब है कि यूज़र ऑथेंटिक है और फिर जनाब मेरी ये होम स्क्रीन पे मूव हो जाएगा। तो लॉगिन करते हैं। ले जी, हमें बदले में टोकन मिल गया था, ठीक है, और ये देख लें हमारे पास होम स्क्रीन पे भी ये मूव हो चुका है। और हमने एक गलती की है यहाँ पे, और वो गलती ये है कि हमें ये करना चाहिए था, हम यहाँ से ये चीज़ें हटाते हैं सारी और यहाँ पे आएंगे गेट डॉट ऑफ ऑल, यानी कि जितने भी हमारे राउट्स हैं उसको क्लियर कर दो और जाओ किस पे, होम स्क्रीन पे, ठीक है। तो अभी ये लॉगिन स्क्रीन पे दोबारा जाएगा, तो मैं दोबारा से इसको रिफ़्रेश करता हूँ और दोबारा से डिटेल कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से। ले जी, यहाँ पे इसको ये दे देंगे ईमेल और यहाँ से इसको दे देंगे ये पासवर्ड। अब इसको होम स्क्रीन पे जाना चाहिए और यहाँ पे ये एरर नहीं आना चाहिए कि वो बैक आ सके, ठीक है। एप्लीकेशन हमारी बंद होनी चाहिए, सारे राउट्स हमारे क्लियर हो जाने चाहिए। तो मैं यहाँ से टैप किया लॉगिन के ऊपर और ये देखिए लॉगिन हो चुका है और बिल्कुल होम स्क्रीन पे आ गया। अब ये बैक नहीं जा सकता, अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ तो ये मेरी एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।